बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना कि अनहित तोर प्रिया कह किन्हा के ही दुई सिर के ही जमुचय लीन्हा। कहूँ के ही रंग कही करो नरेशु, कहूँ के ही नृपही निका सौदेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं यमराज? किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊँ तोरे अरी अमरऊ मारी का कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरी मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। कि प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटू कर तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी हैं, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है कि बिहसी मागू मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता। घरी को घरी समुझी जिए देखूं बेगी प्रिया परिहरही कुबेसु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। कि यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मतिमंद। भूषण सजती बिलो की मृगु मनहु की रातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। पुनि कह राउ सुहृद जिए जानी प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू सजही सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू जनु छुई गऊ पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। कि ऐसी उपीर बिहसी तेही गोई चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मणि गुरु बड़ा पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। कि यद्यपि नीति निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सुनेहु बड़ाई बहोरी बोली बिहसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली कि मांगू मांगू पै कहूँ पिए कबहू न देहूँ न लेहूँ। देन कहे हूँ वरदान दुई तेऊ पाव संदेहू। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। कि जाने उमर मुँह राव हंसी कही तुम ही को हाव परम प्रिय है। थाती राखी न मांगी हुकाऊ बिसरी गयऊँ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान
करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा कि झूठे हम ही दोसु जनि दो हूँ दुई के चारि मांगी मकु ले हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य की समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। और मनु जी ने भी यही कहा है कि ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कुलहजन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली कि मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आँखों पर भी टोपी खोल दी कि भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजू भिलनी जिमी उछाड़न चहती बचनु भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है कि मास परायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर एक जोरी, पर वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली कि हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। कि तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्षी रामु वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिये सोकु, शशि कर छुवत विकल जिमि कोकु। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ कि अवसी दूतु मैं पठई प्राता, ये ही बेगी सुनत 2 भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजू सजाई, देव भरत कहु राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभू न राम ही राजू कर बहुत, भरत पर प्रीति मैं बड़ छोट विचारी, जिए करत रहूँ नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था कि राम शपथ सत्य कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न खाऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परेहु मनोरथ पूछू छे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया कि रिस परिहरऊँ अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब वो छोड़ दें और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा कि अजहूँ हृदय जरत ते ही आचार्य परिहास की साचे हूँ साचा। कहू तजी रोसु राम अपराधु, सबको कह ही रामु सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी मैं क्रोध में अथवा सचमुच ही
सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, कि तू हो सरा हसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो कीमी करिहि मातु प्रति प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। कि प्रिया हास रिस परिहर ही मांगू विचारी विवेकू, जे ही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकू। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। कि जिये मीन बरुर बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। कि समुझी देखूँ जिये प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत चल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कि कहे करहूँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी ये राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोही न प्रभुत बहुत प्रपंच सोहाई। कह कहते कि आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। कि राम हो साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलू उन्हीं देव कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। कि होत प्रातु मुनिवेश भरी, जौना राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस नृप, समझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका यह अपयश। कि अस कहीं कुटिल भई उठाड़ी, मानो रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। कि दो बरकुल कठिन हठधारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। कि लखी नरेश बात फूरी साची, तिये मी से मीचू सिस पर नाची। गही पद बिने किन बैठारी, जनी दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। कि तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मात बही देव तो ही, राम विरह जनी मारसी मोही। राखू राम कहू जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। कि देखी व्याधि असाध इंद्रपू, परेऊ धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत
आर्तवाणी से हा राम, हे राम, हे राम, हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े कि व्याकुल राव शिथिल सब गाता करे निकल पतरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो कि कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो कि पुनि कह कटु कठोर कह कई मनहु घाय महु माहुर देही। जो अंतहु अस करतबु रहे हु मांगु मांगु तुम के ही बल कहु। कह कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली कि मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था कि दुई की हो एक समय भुआला हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे कि छाड़ूँ बचनू की धरजू धरहू जनी अबल्ला जिमी करुणा करहू। तनुतीय तनय धामू धनु धरनी सत्य संध कहू तृण सप संबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कह गए हैं कि मरम वचन सुनी राऊ कह कहूँ कछु दो सुन तो लागे तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। कह के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है कि चहत न भरत भूप तही भोरे विधि बस कुमति बसीजिए तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामू भयउ कुठाहर जे ही विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है कि सुबह से बसी ही फिरी अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेवकाई होई तीहू पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी कि तोर कलंकु छुमोर पछताऊ मुएहु न मिटही न जाई ही काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या का भयउ कौशिलही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखूँ कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है कि पूतु विदेश न सोचूं तुम्हारे, जानती हो बस ना हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती कि सुनी प्रिय बचन मलिन मनुजानी, झुकी रानी अब रहू अरगानी। पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ाओ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली कि बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ फड़क कर निकलवा लूँ।
फाड़ कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी, कही भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी कि प्रिय बादिनी, सिख दिन ही तो ही सपने तो पर को पूनम मोही। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुरजे ही दिन होई। और फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। राम तिलकु जो सोचे हूँ काली, देव मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल की श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव सुभाय प्यारी। मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहूँ, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन के तिलक छोभु कस्तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्म मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फौरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कब कह भी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी कि करी कुरूप विधि बरबस कीन्हा, बवा सो लुनिए लहिए जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। जारे जोगु सुभाव हमारा, अन्न भल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी है देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जराने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो कि गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिये अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरी नहीं, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरी मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उनका विश्वास कर लिया कि सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी आई जसी भाभी, रहस्य चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा
जानकर हर्षित हुई कि तुम पूछऊँ मैं कहत डराऊँ, धरे धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊँ। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली कि तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या की साती शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली कि प्रिय सिए रामू कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई पर प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भालू कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई छोई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह स्वती उखारी, रूधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूध दो। तुम ही न सोचु सोहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मोमी टिंड्रपू, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु न पाई निज बात सवारी। पैठई भरतु भूप ननियरे, राम मातु मत जानब ओरौरे। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि से वही सकल स्वती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालू तुम्हार कौशलही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। चतुरता से छिपाए रहती है कि राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित नगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझी डरु मोरी, देव फिर सो फलुओ ही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को दें कि रची पची कोटिक कुटिलपन, किन्हीं सी कपट प्रबोधु। कहीं सी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े कि भावी बस प्रतीति उराई। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछहूँ तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी जान पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत सुबह समाजू, तुम पाई सुधी मोही सन आजू। खाइए पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहें निज नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया,
सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है कि जौवा सत्य कछु कह बनाई तो विधि दे ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊँ तुम कहूँ विपत्ति बीजू विधि बयाऊँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलू भासी भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊँ सिवकाई तो घर रहूँ न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी। दूसरा उपाय नहीं कि कद्रु बिनतहि दिन दुखु तुम ही कौशल्या देव। भरतु बंदी ग्रह सोई लखनऊ राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमी कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कह कई मंथरा की कड़वी बाड़ी, सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह अकेले की तरह काँपने लगी। कि तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य के अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजू का धरऊ प्रबोधि सिरानी। फिरा कर मुँह प्रिय लागी कुशाली, बकी सराई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी कि सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊँ राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कि कहा करो सखी सूद स्वभाव, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। कि अपने चलत ना आजू लगी अनभल, काहुक किन के ही अघ एक ही बार। मोही देव दूसह दुख दिन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया कि न हर जन्मों भरब बरु जाई, जियत न करबी सौती सेवकाई। अरे बस देव जी आवत जाही, मरनु नीक ते ही जीवन जाहि चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कबू कुबरी ते माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सोहागू तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चैत्र फैलाया। वह बोली कि तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। कि जे ही राव रति अनभलता का, सोई पाई ही यहू फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में
यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है कि पूछूं गुन्निन रेखतिन खाची भरत भुआल हो या साची। भामिनी करहूँ तो कहो पाऊ है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है कि परऊ कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। कैकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कि कुबरी करी कुबली कबूली कैकई कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती कि जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चढ़ता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। कि सुनत बात मृदु अंत कठोरी देती मनहु मधु माहुर धोरी। कही चेरी सुधी आही की नाही स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन घात घाती मांगो आज जुड़ावो छाती। सूतहि राजू राम ही बनवासु देखू देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हु जेहि बचनु न टरई। खोय काजू आजू निस बीते बचनु मोर प्रिय माने हु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना कि बड़ कघातु करी पातकिनी कहे सी कोप ग्रह जाहू। काजू सवारेहू सजग सबू सहसा जन्य पतियाहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संवारा बहे जात कई भय से अघारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में मेरे तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई की ले लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथु काली करो तो ही चक पुत्री आली। बहुविधि चेरी ही आदरु देई कोप भवन गवनी कह गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई कि विपत्ति बीजू बरसा ऋतु चेरी भुई भई कुमति कैकई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई राजू करत निज कुमति भिगोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकई कोप का सब साज सजकर जा सोई।
राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता कि प्रमुदितपुर नर नारी सब सजही सुमंगल चार, एक प्रवि सही एक निर्गमही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही ये हर सासी, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आद रही प्रेमु पहचानी, पूजी ही कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं कि फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है, कि जे ही जोनि करम बस भ्रम ही तह तह दे ईसु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए कि असभिलाषु नगर सब काहू, कह सुता हृदय अतिदाहु। को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कह के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती। कि सांझ समय सानंद नृपु गए उ, कह ये गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अंगुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रह ही रुक ताके। कुप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति सिविस गयऊँ सुखाई, देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अगवनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए कि जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कि सब है नरेशु प्रिया पह गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशता फाबी, अन अहिवातु सूच जनु भावी। जाई निकट नपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। कि राजा उसके पास जाकर कोमलवाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कि के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवर आई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बरम मरम ठावरो देखई।
तुलसी नृपति भौतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बोलो श्री राम जय, बोलो हनुमान जी की जय।